नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम बुध राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं बताऊंगा ग्रहों में युवराज जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसकी वाणी को, उसकी बुद्धिमत्ता को, उसके मैथमेटिक्स को और उसकी कार्यशैली को जो अधिनिष्ठ करते हैं, यानी किसी भी काम को करने की जो उसके अंदर क्षमता होती है वो किस प्रकार से करता है, इसके अधिष्ठाता बुध होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा बुध जो है यह मीन राशि को छोड़ करके, जी हाँ, जो अपनी नीच की राशि मीन में गोचर कर रहे थे, इसे छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, तो मैं आपको बताऊंगा कि यह बुध का जो राशि परिवर्तन है इसका देश दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस किस क्षेत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले यह बुध राशि परिवर्तन में आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेगा तो मेष राशि के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं, और मेष राशि एक अग्नि तात्विक ग्रह है, अग्नि तात्विक राशि है। निश्चित तौर पे यह शत्रु की राशि हुई बुध की, और मंगल क्या है, मेष राशि के स्वामी हैं, और ये अग्नि तात्विक होने के कारण ग्रहों में सेनापति है। मतलब बुध वाणी के कारक है और बुद्धिमत्ता के कारक हैं, और ये अग्नि तात्विक राशि में प्रवेश करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा सा अस्थिरताएं तो निश्चित तौर पे प्रकट करेगा। हालांकि मैं बताऊंगा क्या होगा। और साथ में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे वहां पहले से राहु बैठा हुआ है, बुध और राहु के बीच में मित्रवध संबंध है। ऊपर से मेष राशि की स्थिति तो ऐसे भी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, तो मेष राशि के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि पड़ी हुई है, जो इनकी नीच की दृष्टि है, यानी बुध का जब मेष राशि में प्रवेश होगा तो मेष राशि के बैड इफेक्ट को भी ये कम करेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इनकी सप्तम दृष्टि तुला राशि पे है, जो इनके मित्रगत राशि है, इसके बल को भी बढ़ा देगा, यानी तुला राशि के फल को बहुत अच्छा कर देगा, जहां पे केतु काफी समय से बैठ करके अस्थिरताएं पैदा कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो 6 अप्रैल तक इनके साथ शुक्र विराजमान रहेगा, और 15 अप्रैल से यानी 14 अप्रैल से फिर इनके साथ सूर्य विराजमान हो जाएगा, यानी 6 अप्रैल तक नारायण योग और 14 अप्रैल के बाद बुध आदित्य योग। अब एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो ये 27 मार्च को उदय हो जाएंगे। जब कोई ग्रह उदय हो जाता है तो उसके प्रभाव में बढ़ जाता है, और ये 27 मार्च से 24 अप्रैल तक जो है उदय रहेंगे, फिर थोड़ा समय के लिए अस्त होंगे और फिर ये 1 मई से फिर उदय हो जाएंगे। जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो 31 मार्च से 9 अप्रैल तक ये अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी केतु है, यानी केतु के नक्षत्र में बुध का बल बढ़ेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में मित्रवध संबंध है। यानी मेष राशि में प्रवेश के बाद भी बुध का कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर पुनः ये 9 अप्रैल से 8 मई के बीच में भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे, और पुनः ये अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे। भरणी नक्षत्र के भी स्वामी शुक्र होते हैं जो बुध के मित्र हैं, और पुनः जब ये अश्विनी नक्षत्र में आएंगे जिसके स्वामी केतु हैं, यानी बुध के बल में वृद्धि करेगा। देखिए, जब बुध मेष राशि में जाएगा तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर थोड़ी अस्थिरताएं होती हैं, इसे आपको संयमित करके रखना है। इंसान जो है कभी कभी ज्यादा बोलने लगता है, इस पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि लालच आपके अंदर प्रकट होगा और गलती से कोई गलत काम कर देंगे तो लोगों के बीच में बदनाम हो जाएंगे, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। और गलत संबंध से भी बचना पड़ेगा। ये थोड़ा कर्ज की स्थितियों को भी बढ़ा सकता है, लेकिन अगर आप मन को संयमित करके और अपने कर्म पे पूर्ण रूप में विश्वास करते हैं तो मेष राशि का बुध संपूर्ण भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान कर देता है और समाज में एक अलग ख्याति और नेम और फेम प्राप्त करा देता है। जब बुध मेष राशि में जाएंगे तो जो व्यक्ति मेडिसिन से रिलेटेड काम में है, जुडिशियल से रिलेटेड काम में है, कला से रिलेटेड काम में है, इसके अलावा वक्ता हैं या प्रवक्ता हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में फाइनेंस को करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंश्योरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हरी सब्जियों से रिलेटेड व्यापार करते हैं, जो कार का या किसी भी प्रकार का शोरूम चलाते हैं, या फिर जो व्यक्ति अपने जीवन में स्पष्ट तौर पे मैं बताऊं कि लेक्चररशिप से रिलेटेड है, यानी टीचिंग से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए बुध का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पर लाभकारी होगा। मेष राशि में जब बुध था तो नसों की समस्याएं, बैक पेन, पैर में दर्द और हृदय से रिलेटेड जो समस्याएं थी, इसका मेष राशि में प्रवेश होने पे परिस्थितियों में बहुत हद तक सुधार हो जाएगा। जब मीन राशि में प्रवेश था तो थोड़ा अशुभ फल मिल रहा था। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि बुध का मेष राशि में प्रवेश से मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस जानकारी को आप चंद्र राशि के हिसाब से देखिएगा।
अगर किसी को अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं, और प्रत्येक राशिफल के अनुसार मैं आपको अंतिम पड़ाव पे उपाय भी बताते चला जाऊंगा ताकि आप इसके फल को और बेहतर बना पाए, मेष से लेकर मीन राशि वाले। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि, जब बुध आपके मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लग्न के स्वामी बन जाएंगे, लग्न में बैठ जाएंगे, जो आपको जीवन में कुछ बड़े निर्णय लेने में सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो है भाई बहन रिश्तेदार जो आपको थोड़ा परेशान करते थे और आप उनसे कुछ अपने छोड़ के अपने जीवन का निर्णय लेना चाहते थे, तो उससे रिलेटेड ये लाभ दे देगा। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपको मेंटल पीस देगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकारी काम में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन में लेकर के कुछ अच्छे परिणाम नहीं आ रहे थे तो विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आने चालू हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग के काम को बहुत बेहतर ये बढ़ाना चालू कर देगा, मेंटल पीस देगा, चेहरे में फोड़े फुंसी या चेहरे का रंग जो थोड़ा सा डार्क हो गया था, इन सब चीज़ों में कमी करेगा। जीवन साथी से लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा, कर्ज की मुक्ति 100% देने वाला रहेगा, और इसके अलावा शत्रुता से भी आपको बचाएगा। आप अपने संतान के भविष्य को लेकर जो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसको लेकर के भी यह ठीक करेगा। आपके संतान दूर है, उससे भी ठीक करेगा। आपके परिवार के लोग गुप्त शत्रु बन के बैठे हुए तो उनसे भी यह रक्षा करेगा। जीवन साथी से सफलता के अलावा जो है आपके संतान जो है तरक्की के रास्ते पे जाएंगे, और उनको विदेश भेजना चाहते थे तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाने वाला रहेगा। जब बुध अपनी राशि को परिवर्तन करेगा तो जब भी आप बहुत दिनों से चाह रहे थे कि नौकरी व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन हो और आपके फेवर में आए, या पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड किसी का सहयोग मिले, तो वह भी मिलता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, बिक जाएगा। भाई बहनों के मध्य में मतभेदता को ये कम करेगा, लेकिन आप अलग होना चाहते हैं रिश्तेदारों से, ससुराल पक्ष से, तो लाभ दे देगा। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मेष राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वाले, जब बुध मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में यह धन का और पंचम भाव के अधिपति होते हैं, लेकिन क्योंकि द्वितीय भाव मारक होता है तो द्वादश स्थान पे इसका थोड़ा बैड इफेक्ट दिखेगा। यानी अब अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कर्ज या लोन बढ़ा सकता है। इसके अलावा जो कुछ गलत निर्णय या दूसरों के चक्कर में वाद विवाद या केस मुकदमा से फंस सकते हैं, तो दूसरों के चक्कर में आपको वाद विवाद या केस मुकदमा से बच करके रहना है। इसके अलावा वृषभ राशि वाले द्वितीय स्थान के अधिपति होने के कारण जो है आपके परिवार के लोगों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा विवाद की स्थितियां बनेंगी। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। धन संचय जितना हो रहा था उसमें थोड़े से कम होंगे, लेकिन होने प्रारंभ हो जाएंगे। संतान सुखों को लेकर थोड़ी सी परेशानियां दिखेंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगाने से पहले थोड़ा विचार कर लीजिएगा। कोई इंटरव्यू वगैरह होने वाला है या कोई रिजल्ट आने वाला है तो थोड़ा सा आपके कम फेवर में आ सकता है। इसके अलावा जो है कुछ मामलों में आपकी स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी, जैसे कि आप कर्ज की मुक्ति करेंगे, शत्रु से आप बचेंगे। इसके अलावा पारिवारिक दायित्व व पारिवारिक तालमेल आपके जीवन में ठीक होगा। मेंटल पीस आपके जीवन में मिलेगा। इसके अलावा जो है कुछ लोग आपकी बातों का कुछ वैल्यू नहीं कर रहे थे, या कुछ लोग आपको कंटिन्यू बहुत ज़्यादा टॉर्चर या परेशान या डिस्टर्ब कर रहे थे, उससे लाभ की संभावनाएं आपको ठीक करनी चालू कर देगा। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी का शिक्षा रुका हुआ था तो उसमें लाभ मिल जाएगा। लव लाइफ में थोड़े सुधार तो करेंगे, पहले से जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था और इनकम जो बिल्कुल बंद हो चुका था, थोड़ा रास्ता खुल जाएगा। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? गणेश भगवान को हरे किशमिश का 5 पीस भोग लगाना है। मिथुन राशि वाले, जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के आय स्थान में आ जाएंगे। मिथुन राशि वाले, आप तो मेहनत के पैसा कमाते हैं और ईमानदारी के पैसे पे ही आपका सब कुछ है। महिलाओं के साथ भी क्या है कि सीधी सीधी बात करते हैं तो लोगों के मध्य में थोड़ा सा बुरा मान लिए जाते हैं। तो मिथुन राशि वाले, जैसे ही बुध आय स्थान में आएंगे, चारों तरफ से आपके जीवन में आय की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से तालमेल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप लेना चालू कर देंगे। मान सम्मान आपके जीवन में बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है कोई भी काम जो आपका रुका पड़ा था वह ठीक हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएगा। संतान सुखों में वृद्धि हो जाएगा। कोई संतान कंसीव करके रखे, स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। पिता से जो मतभेद की स्थितियां थी उसमें कमी आनी चालू हो जाएंगी। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। जो अधूरा छूटा हुआ था वह पूरा बनना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है कहीं अच्छे जगह पे एडमिशन्स कराने हैं
उसमें सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। कोई खानदानी प्रॉपर्टी वगैरह का काम रुका हुआ है, केस मुकदमा है और पैसे को लेकर के रुका हुआ है, तो वह ठीक हो जाएगा। धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, पिता से लाभ तो मिलना चालू हो ही जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा, जैसा कि मैंने बताया, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आप पैसे लगा सकते हैं, लाभ की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बन जाएंगी। माता से सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, ये बहुत ही लाभकारी है। सामाजिक ख्याति जो खत्म हुई थी, इसमें सुधार होगा और बहुत हद तक जो है अचानक मोटा इनकम आपके दुखों को दूर करने के लिए यह तत्पर रहेगा, साबित होने वाला रहेगा। इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन माता दुर्गा के चरणों में एक लाल पुष्प चढ़ाइए। देखिए 7 जून तक बहुत लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। कर्क राशि वाले, जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। कर्क राशि वाले, मीन राशि का जब बुध था तो प्रमोशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा खर्च अचानक बहुत ज़्यादा आपके जीवन में हुए और कुछ हद तक कॉन्फिडेंस और रिश्तेदारों में मतभेदता की स्थितियां बनी। जैसे ही बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे, नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। सुख समृद्धि बढ़ना चालू हो जाएगा। माता और पिता से एक बेहतर सपोर्ट मिलेगा। पिता से धन की प्राप्ति या व्यापार में सपोर्ट मिल जाएगा। सीनियर अधिकारियों से जो मतभेदता थी, आप उनके सामने समक्ष कुछ बोल नहीं पाते तो वह बोलना चालू कर देंगे। व्यर्थ की दुनिया भर की यात्राएं हो रही थी, 1 रुपये का इनकम नहीं था, तो अब यात्राएं आपकी लाभकारी हो जाएंगी। भाई बहनों रिश्तेदारों में सपोर्ट बहुत बेहतर मिलेगा। रुके हुए काम जो है आपके जीवन में सफल होने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि आप अपने जीवन में क्या हो रहा था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत समय से लगे हुए थे, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पा रहा था, तो वह पूर्ण होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले, कर्ज बहुत ज़्यादा आपको इन दिनों परेशान करके रखा था, तो कर्ज से मुक्ति मिलनी चालू हो जाएंगी। आप अपने संतान को दूर भेजना चाहते थे, विदेश भेजना चाहते थे, या खुद भी विदेश जाना चाहते थे, किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, तो वह होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले, आप अपने जीवन में घर से दूर जाकर कोई काम करना चाहते हैं, उसमें सफलता की प्राप्ति यह करवाएगा। खानदानी प्रॉपर्टी सेल होकर के धन की प्राप्ति होगी। कहीं आपके मोटे पैसे फंसे हुए हैं, वह भी ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिनको लगता था जीवन में अब कोई रास्ते नहीं खुलेंगे, तनाव मुक्त हो जाइए। जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे रास्ते खुलने की संभावनाएं बन रही हैं। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व भगवान श्री गणेश को या तो एक सुपारी या दूब का घास अवश्य चढ़ा करके निकलिए, बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखेगा। सिंह राशि वाले, जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएगा। निश्चित तौर पे जब बुध मीन राशि में रहे तो थोड़ा सा अशुभ समाचार, दुख और अस्थिरताएं जीवन में आई हैं। अब यह मेष राशि में जा रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। आपके जो बड़े भाई बहन हैं, इन लोगों से थोड़े मतभेद हो सकते हैं पैसे को लेकर के, क्योंकि हो सकता है कुछ डिमांड हो जाए छोटे भाई बहनों का भी, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको करने में तत्पर रहेंगे। इसके अलावा जो है काफ़ी समय से सीनियर अधिकारियों से मतभेद था, आप कुछ बोल नहीं पाते थे। एक नया ताकत और एक नया ऊर्जा आएगा, एक नया कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन, ससुराल पक्ष बिल्कुल खराब हो चुका था, इसमें थोड़ी सुधार की संभावनाएं आएंगी। ताकत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मनुष्य को आगे बढ़ाता है और यह आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, ताकत भी देगा और मेंटल पीस भी देगा। इसके अलावा जो है सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। प्रथम संतान के शिक्षा को लेकर, भविष्य को लेकर जो परेशानियां हैं वह दूर होती हुई दिखेंगी। कर्ज की मुक्ति का बहुत बेहतर ऑप्शन है, मोटा कर्ज समाप्त कर सकते हैं। 1 रुपये धन संचय नहीं हो रहा था, आगे का भविष्य, आगे का खर्च कैसे चलेगा, इसको लेकर जो परेशानियां थी दूर होती हुई दिखेंगी। नौकरी व्यवसाय में रेडी हो जाइए, बहुत बेहतर और बढ़िया परिवर्तन होने वाला है। प्रेम से विवाह के योगों में जबरदस्त वृद्धि के अवसर मिलेंगे। विवाह के कोई अच्छे नहीं ऑप्शन आ रहे थे, वह आने चालू हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता, सेपरेशन या वैचारिक मतभेदता में कमी होनी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विदेश जाने से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मनचाहा स्थानांतरण होगा। लेकिन अगर आप अपने सीनियर से मतभेद कर लेते हैं या पिता से मतभेद कर लेते हैं तो इसका परिणाम में कुछ विपरीत फल आ सकता है। तो आपको अपने आप पे विश्वास और अपने आप पे संयम रखना चाहिए सिंह राशि वाले। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है? ओम बुध बुधाय नमः का 51 बार जाप कर लेना है और भगवान श्री गणेश के चरणों में सफेद चंदन का तिलक लगाना है और फिर वही तिलक को अपने मस्तिष्क पे लगा करके निकलना है। कन्या राशि वाले,
जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो मैं आपको बहुत ही सीधी बात बताना चाहूँ कि कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध जो है वह रहेंगे अष्टम भाव में। ज्योतिष शास्त्र तो यह कह देता है कि कोई भी केंद्र का मालिक या लग्न षष्ठ अष्ट या द्वादश में बैठे तो शुभ फलदायी होता है। ऐसा इसलिए होता है कि लग्न का भाव जो होता है वो पावरफुल होता है, तो अष्टम भाव में बैठेंगे तो उसको पता होता है अच्छा और बुरा क्या है, लेकिन उस द्वंद्व और उस लड़ाई में बहुत ज्यादा ग्रहों की एनर्जी जाती है और मनुष्य की एनर्जी जाती है। अतः अष्टम भाव का बुध जो है कुछ ऐसे विचार पैदा करेगा क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोग आपको नीचे गिराने का कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप में असहज फील मत कीजिएगा। किसी कारण से कुछ खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या संपत्ति विवाद की स्थितियां बन सकती है, फिर भी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दीजिएगा। अष्टम भाव का बुध थोड़ी सी पेट की समस्या, हृदय से रिलेटेड समस्या पैदा कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अरे तबीयत खराब है मैं अपने कर्म की ओर ना जाऊं। अगर आप कर्म कर लेते हैं तो कर्म के आधिपत्य है, बल्ले बल्ले हो जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो पिता से तालमेल अच्छा हो जाएगा, सीनियर अधिकारियों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी आएंगे, अगर आप चूकते हैं या फिर इग्नोर करते हैं तो आप डूब जाएंगे, इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है बहुत हद तक जो है थोड़ी सी पेट की समस्या, यूरिन की समस्याएं दूर होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ससुराल पक्ष के समक्ष कुछ नहीं बोल पाते थे, कॉन्फिडेंस और हिम्मत बढ़ता हुआ दिखेगा। हाँ, कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। नौकरी व्यवसाय में बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन होंगे। लव लाइफ में बहुत अच्छा सुधार होगा, विवाह के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। इन दिनों दाम्पत्य जीवन जो खराब था इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। धन जो सेव नहीं हो पाते धन संचय होने चालू हो जाएंगे। पारिवारिक तालमेल अच्छा हो जाएगा, परिवार के लोग आपकी बातों को अप्रिशिएट करेंगे, वैल्यू करेंगे और एक नए आयाम और पारिवारिक सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर ग्रह खराब फल देता है। इसके अलावा जो है थोड़ा व्यर्थ की यात्राओं से आपको बच के रहना पड़ेगा। हाँ, कुछ निर्णय या कोई डिसीजन बहुत बड़ा लेना है तो इग्नोर करने का कोशिश कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा का लाभ बहुत बेहतर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा कोई खानदानी संपत्ति बिकेगा, धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। यात्राएं हो सकती है लेकिन ये व्यर्थ की यात्राएं होंगी, इसमें थोड़ा बच करके रहना है। और प्रमोशन तय है, एफर्ट लगाना चालू कर दीजिए, संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कन्या राशि वाले तो क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम गण गणपति नमः मंत्र का 44 बार जाप कर लीजिएगा। तुला राशि वाले जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के सप्तम भाव पे आ जाएंगे। तुला राशि वाले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यह राशि परिवर्तन आपके लिए जबरदस्त है। अब आप बोलेंगे क्यों? तुला राशि में केतु बैठा हुआ था, राहु की दृष्टि थी, लेकिन अब यहाँ पे बुध जो है तुला राशि को देखेंगे, यानी आपका बहुत लंबे समय के लिए बहुत बेहतर समय आने वाला है, क्योंकि मित्रगत राशि है ना तुला बुध का। तो अब यहाँ पे क्या है कि सर्वप्रथम विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो चाहते थे कि मुझे डाइवोर्स लेना है या सेपरेशन चाहिए, तो आप इसमें एफर्ट लगाएंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी है। कर्ज की मुक्ति के अच्छे अवसर हैं। आप लोन भी लेना चाहेंगे तो आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत समय से चाह रहे थे कि कोई अच्छा परिवर्तन हो नौकरी व्यवसाय में, बहुत समय से चाह रहे थे कि सीनियर अधिकारी या बदल जाए या उससे ऊंचे लेवल पे आप चले जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, जाने की संभावनाएं बन रही हैं। पार्टनरशिपिंग से आप अलग होना चाहते थे, उसकी लाभ मिलने चालू हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा पेट का प्रॉब्लम, नेत्र का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप अपने खान पान पे ध्यान देने पड़ेंगे। यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतनी है। दाम्पत्य जीवन में कलेश पैदा नहीं करना है, शक की भावना पैदा नहीं करना है, क्योंकि बुध चाहेगा कि थोड़ा मतभेद करा दे, क्योंकि ये ड्यूअल नेचर का ग्रह है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ शत्रु और घर के लोग जो परेशान कर रहे थे, इससे राहत मिलने चालू हो जाएंगी। इसके अलावा कोई प्रमोशन या फिर कहीं से कुछ मोटा पैसा आना था बोनस का, तो वह आने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है हेयर फॉल, फोड़े फूल से रिलेटेड समस्याओं में कमी तो दिखनी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिता से लाभ के अलावा मोटे धन की प्राप्ति हो जाएगी। आप नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते थे लेकिन किसी का साथ नहीं मिलता था, वह मिलना चालू हो जाएगा। और दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के बीच में जो गैप बना हुआ था उसमें सुधार होगा, लेकिन अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हैं तो, हालांकि लग्न पर दृष्टि है तो नियंत्रण कर ही लेंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको तुला राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व गणेश भगवान को सौंफ अवश्य चढ़ाना है और इसको खा के ही निकलना है। वृश्चिक राशि वाले जब बुध मेष राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठ भाव पे आ जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं, षष्ठ भाव का बुध कारक होता है। यानी इन दिनों जो संतान पक्ष को लेकर मतभेदता बढ़ी, इन दिनों लॉटरी सट्टा में जो मोटा नुकसान हुआ, इन दिनों जो है घरेलू विवाद की स्थितियां बनी, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ससुराल पक्ष से अस्थिरताएं बनी, इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा।
सबसे पहले आपके रोग, शत्रु, ऋण दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप लेना चालू कर देंगे। शिक्षा में जो बाधाएं उत्पन्न हुई, संतान कंसीव को लेकर जो परेशानियां थी, यह दूर होनी चालू हो जाएंगी। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल हो जाएंगी। पुराने से पुराने केस मुकदमा में आप विजयी होना चालू हो जाएंगे। सिर दर्द, पेट संबंधित समस्या, पाचन संबंधित समस्याएं दूर होंगी और गले के रोग में भी स्वास्थ्य में सुधार होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, आपके ही परिवार के लोग, कुछ लोग शत्रु बन के आपके पीछे गेम प्लान करके आपको बर्बाद करने का कोशिश कर रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों के अलावा पिता से जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनेंगी। बहुत पुरानी खानदानी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रहा था, सेल हो जाए तो कुछ लाभ आ जाए, जिससे कुछ परिस्थितियों में सुधार हो जाए, वह होना चालू हो जाएगा। हो क्या रहा था कि कुछ कारणों से जो है मन में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी थी कि जीवन किस प्रकार से चलाऊं कि भी नहीं चलाऊं, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लव लाइफ का जो कवाड़ा हो चुका था ना, तो लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए भगवान श्री गणेश को प्रत्येक दिन एक गोंद के लड्डू अर्पित करने का, बहुत लाभ मिल जाएगा। सपोज डैट ये नहीं कर सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए बतासे का उनको भोग लगाने का। धनु राशि वाले, जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में यह पंचम भावस्थ हो जाएंगे। धनु राशि वाले, सर्वप्रथम मैं बता दूं, बुध आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं और सप्तम भाव के मालिक होते हैं। इसलिए धनु राशि वाले, आपकी कुंडली में जो है बुध अशुभ लग्न होने के बाद भी शुभकारी हो जाते हैं, क्योंकि केंद्र के मालिक हो जाते हैं। और केंद्र त्रिकोण राजयोग जो बन रहा है, इसको सामान्य राजयोग नहीं बोल सकते, बहुत ही पावरफुल राजयोग बोल सकते हैं। यानी धनु राशि वाले, जैसे ही बुध पंचम भाव में आएंगे, रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। संतान के भविष्य को लेकर जो उलझने थी, या अपने संतान को लेकर के आप कोई रिप्लाई नहीं कर पाते थे, इसमें सुधार हो जाएगा। आप अपने द्वितीय संतान को लेकर परेशान थे, सुधार होगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल सकता है। इसके अलावा जो है अच्छे जगह पे एडमिशन के चांसेस बनेंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में लगा दो आप पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटा आय के स्रोत बनेंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा। जीवन साथी से प्रॉपर सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। व्यवसाय में कोई बड़े इन्वेस्टर आपके जीवन में आएंगे। पेट संबंधी समस्या, हृदय संबंधित समस्या, यूरिन से रिलेटेड समस्याओं में सुधार होगा। जिनको लगता था कि जीवन व्यर्थ का ऐसे ही चला जाएगा, अब कोई नौकरी वोकरी नहीं लग सकता है, जीवन में पूर्ण रूपेण परेशानी है, मैं आपको बहुत ही क्लियर बताना चाहूँ धनु राशि वाले, कहीं से भी परेशान होने की नीड नहीं है। क्योंकि परेशानी उसी समय तक था जब बुध जो है नीच का था, और माता से जो मतभेद हुआ, इसमें सुधार हो जाएगा। पिता का व्यवसाय, पिता का धन या पिता से बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिल जाएगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। किसी कारण से कोई गलत केस, मुकदमा या आरोप में फंसा दिया था, आप विजयी होंगे। किसी कारण से आपको कोई इंटरव्यू का रिजल्ट आना है, फेवर में आएगा। किसी कारण से नौकरी या व्यवसाय में केस मुकदमा चल रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा धनु राशि वाले, बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेंगे। अचानक मोटा आय बढ़ेगा और आपके जीवन पलटने के कगार पे आ जाएगा, और काफ़ी लंबा समय तक है, 27 जून तक है। यानी धनु राशि वाले जीवन पलटने वाला। और जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था और जो प्रेम विवाह को लेकर परेशान थे, समझ लो कि होना तय है। ढोल नगाड़े का व्यवस्था तो कर ही लो आप। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक बुधवार के दिन जो है माता दुर्गा के समक्ष एक नारियल पानी वाला अवश्य फोड़ के अर्पित कीजिए। जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो। मकर राशि वाले, जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे आ जाएंगे। मकर राशि वाले, बुध जो होता है मकर राशि में भाग्य के मालिक होते हैं, इसीलिए जब यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देंगे जब यह मेष राशि में आएंगे। तो जब यह केंद्र में आते हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देते हैं। सर्वप्रथम मैं बताऊं, इन दिनों क्या हुआ था, नीचस्थ बुध के कारण जो है शत्रु बढ़े, कर्ज बढ़ा, स्वास्थ्य खराब हुआ, रिश्तेदारों में मतभेद हुए, भाई बहनों में मतभेद की स्थितियां बनी, और साथ में प्रमोशन हुआ पर उस पद की प्राप्ति नहीं हो पाई। अब बुध आया है केंद्र में। सर्वप्रथम भूमि मकान वाहन का लाभ मिल जाएगा। सर्वप्रथम नए नौकरी व्यवसाय के योग बन जाएंगे। सरकार के पक्ष में सपोर्ट आएगा, सामाजिक सपोर्ट मिलेगा, घरेलू सपोर्ट मिलेगा। कोई खानदानी प्रॉपर्टी जो बहुत लिटिगेटेड है, जो नहीं बिक पा रही थी, वह बिकनी चालू हो जाएंगी। कर्ज मुक्ति होगा, सारे रास्ते खुलेंगे। संतान आपसे दूर था, संतान पास आना चालू कर देगा।
इसके अलावा मकर राशि वाले, पिता आपको सपोर्ट कर देंगे, माता से भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में खराबी रहेगी। अतः माता के स्वास्थ्य को लेकर पैसे खर्च हो सकते हैं, इस बात की मैं 100% श्योरिटी और गारंटी देता हूं। इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, मकर राशि वाले, जैसे ही बुध चतुर्थ भाव पे बैठेगा तो ये अपने सप्तम दृष्टि से तुला राशि को देखेगा। मतलब जिनको लगता था कि जीवन व्यर्थ हो गया, ना नौकरी लगेगा ना व्यवसाय लगेगा, घबराने की बात नहीं है, अचानक तरक्की खुलेंगे। जो भी अब व्यापार करते एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में योग हो जाएगा। काफी समय से प्रमोशन पदोन्नति नहीं हो पा रहा था, वह होना चालू हो जाएगा। धार्मिक यात्रा होने जा रहा है, बल्ले बल्ले की तैयारी कर लो आप, संसार का कोई ताकत नहीं रोक रहा है। इसके अलावा जो है आपके संतान अगर आपसे दूर है तो कोई बात नहीं, संतान आपके पास आएंगे। संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां हैं, निश्चित तौर पे दूर होंगे। कुछ परिवार के गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र करते थे, या कर्जदार या फिर कोई भी जो बाहर के पर्टिकुलर लोग थे जो बहुत ज़्यादा तनाव और डैमेज और डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे थे, और आप इनसे आर्गुमेंट नहीं कर पा रहे थे या रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी और एक ताकत आएगा और आप रिप्लाई भी प्रॉपर करना चालू कर देंगे। इसके अलावा मकर राशि वाले, बुध आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र को देखेगा, तो ये एक सबसे बड़ा बात यही है कि थोड़ा सा एफर्ट लगा लीजिए, जीवन के रास्ते बहुत ही अच्छे खुल रहे हैं और भूमि मकान वाहन का लाभ भी मिल रहा है। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए मकर राशि वाले? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीप जलाइए और मिश्री का भोग लगाइए। बस एक बार आप ट्रैक पे निकल गए तब तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। कुंभ राशि वाले, जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे आएंगे। मैं आपको यह बताना चाहूं कि कुंभ राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में पंचम भावस्थ और इसके अलावा अष्टम भावस्थ होते हैं और तृतीय भाव के बुध कारक होते हैं। तो सर्वप्रथम जब वे तृतीय भाव पे आएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और हिम्मत बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ रिश्तेदारों से मतभेद, छोटे भाई बहनों से थोड़े मतभेद भी हो सकते हैं। मतलब अगर आपके कोई रिश्तेदार आपकी बातों को नहीं मानते थे या पैसा ले रखे थे, या छोटे भाई बहन आपका वैल्यू नहीं करते थे, तो आपका वैल्यू करना चालू कर दें, क्योंकि आपके अंदर एक पराक्रम और एक हिम्मत आएगा। और यही पराक्रम और एक हिम्मत जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए जो है आपको तत्पर बनाएगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, तृतीय भाव का बुध जो है आपको एक अच्छी यात्रा कराएगा। आप कहीं देश विदेश में घूमने जा सकते हैं, प्रमोशन के योग बन सकते हैं, धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, लव लाइफ जो खराब था इसमें सुधार होंगे, आपके संतान किसी कारण से प्रथम द्वितीय तृतीय दूर थे तो तीनों के सुखों की प्राप्ति होगी। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर जो परेशानियां थी वह ठीक होंगी। डिप्रेशन तनाव से बचेंगे। क्या हुआ, मीन राशि का बुध था तो पारिवारिक वैचारिक मतभेद कराया, लव लाइफ में मतभेद कराया, जीवन साथी से मतभेद कराया, विवाह के योगों को खराब किया, और यह तृतीय भाव में आए तो इन सभी चीजों में सुधार की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देंगे। आपकी रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होनी चालू हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है कि आप बेहिचक होकर के लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगाइए, संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के तृतीय भाव के अधिपति भी है, अतः आपको प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि मिलेगा। संतान का मनचाहा जगह पे एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको कोई कॉलिंग या इंटरव्यू या कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके फेवर में आएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी कारण से जीवन साथी से दूरी बनी हुई थी तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। सुसाइडल अटेम्प्ट या मन में जो कुछ नेगेटिविटी आई थी इससे आप बचने चालू कर देंगे और सीनियर अधिकारियों का बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं दोबारा अपना बोलना चाहता हूं कि यात्राएं तो लाभकारी होंगे, लेकिन खर्च पे थोड़ा नियंत्रण कर ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन ये जीवन का चैलेंजिंग समय है कि देख लेंगे, जो भी हो सक जाएंगे। बुध इतना पावरफुल तो आपको जरूर बनाएगा और भूमि मकान वाहन का लाभ तो दे रहा है, बस एफर्ट थोड़ा लगाना पड़ेगा। हाँ, मैं ये बात जरूर बोलूंगा, थोड़ा सा तनाव से बचना चाहिए आपको। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है भगवान श्री गणेश के चरणों में क्या करना है कि प्रत्येक दिन दूब का घास, अगर दूब का घास नहीं मिल पाता है इन केस, तो आपके उनके समक्ष एक सफेद पुष्प प्रत्येक दिन चढ़ाइए। लाभ प्राप्त बहुत जबरदस्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि वाले। मीन राशि वाले, जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे आ जाएंगे। मीन राशि वाले, जब मीन राशि में बुध था तो तनाव हुआ, परेशानी हुआ, निर्णय नहीं ले पाए, डिसीजन गलत हुआ, डिप्रेशन की स्थितियां बनी।
अब बुध आपके कुंडली में जब मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो कुछ लोगों को अपने हिसाब से आप जो रिप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाते थे, रिप्लाई करना चालू कर देंगे। धन संचय जो नहीं हो पा रहा था, धन संचय होगा, लेकिन थोड़ा खर्च की संभावनाएं बनेंगी। पुराने लव रिलेशन में सुधार होगा। पुराने दाम्पत्य जीवन में जो वैचारिक मतभेदता थी उसमें कुछ बहुत हद तक कमी आएगी। प्रॉपर तो समाप्त नहीं होने देगा क्योंकि अग्नि तात्विक राशि में बुध है। हाँ, जिनको लगता था कि वैवाहिक जीवन बहुत खराब हो चुका है या सेपरेशन हो चुका है या अलग अलग रहने की स्थितियां हैं, वह पास आने की संभावनाएं बनेंगी। पार्टनरशिपिंग व्यापार में जो बहुत खराब स्थिति चल रही थी इसमें सुधार होगा। जिनको लगता था एक ही जगह पे घसीटे जा रहे हैं, न प्रमोशन हो रहा है, न पदोन्नति हो रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ बहुत बेहतर परिवर्तन के योग बनेंगे। ससुराल पक्ष का सपोर्ट मिलेगा। खानदानी संपत्ति 100% सेल होगा। आपको हो सकता है कुछ मोटे गिफ्ट मिले, कोई वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है, रुके हुए घरेलू काम ठीक होंगे, पिता से लाभ की संभावनाएं बनेंगी और आप बोलेंगे अपने हक के लिए जो लोगों के मध्य में आपको दिखाएगा। एक्चुअली मीन राशि वाले कभी कभी नहीं बोलना आपके जीवन का बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा द्वितीय संतान से कुछ गैप या दूरियां जो बनी हुई थी या द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते तो ठीक होगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके अलावा प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि दांतों से रिलेटेड, सिर दर्द से रिलेटेड, हेयर फॉल से रिलेटेड, गर्भाशय से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी इसमें बहुत हद तक सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी मीन राशि वाले। इसके अलावा मीन राशि वाले सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह मैं देख पा रहा हूं इस बुध के राशि परिवर्तन में कि सालों से विवादित प्रॉपर्टी जो है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी भी आपके पक्ष में आ जाएगा और धन अचानक आएगा। बस वाणी पर नियंत्रण रखना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मार्के से बुध तो चोट चपाट से आपको बच करके रहना है। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मीन राशि वाले प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को सौंफ का भोग लगाइए या प्रत्येक दिन आप सौंफ खा के घर से निकलिए। प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, बुध अपनी शत्रुगत राशि मेष में जा रहे थे, लेकिन इसका प्रभाव तुला राशि पे ज्यादा अच्छा है क्योंकि इनकी दृष्टि है, जिसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट है। चैनल पे नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद।